Welcome back to Swayam Education. In this session, we will discuss about the breathing and exchange of gases. ये ह्यूमन एनाटॉमी का ये जो सेशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो इन प्रीवियस वीडियो हम कुछ एमसीक्यू डिस्कशन कर चुके हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस व्हाट इज द ब्रीदिंग मैकेनिज्म, क्या है दैट वी विल डिस्कस हियर। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या है उसका डेफिनेशन पहले देखेंगे। तो ब्रीदिंग है द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो प्रोसेस है इसमें जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किसका अंदर में होता है, वो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो दोनों में एक्सचेंज होता है। तो ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द सेल। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है हमारा सेल से, हमारा टिश्यू जैसे बनता है सेल से, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी जो सेल से बना होता है वही सेल से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकलता है। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड वो थ्रू लंग्स वो बाहर आता है और हम लेते क्या है, हम लेते हैं ऑक्सीजन। प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड द ब्रीदिंग, इसको हम ब्रीदिंग ही बोलते हैं, जिसको हम कॉमनली अदरवाइज नोन एज द रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो अभी समझ में आया रेस्पिरेशन क्या है। तो ये जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है, सपोज जब हम सांस लेते हैं यू कैन फील दैट हमारा चेस्ट वो अपवर्ड और अप एंड डाउन एंड आउटवर्ड ऐसे मूव करता है हमेशा ड्यूरिंग द ब्रीदिंग, वो हम फील करते हैं। जो कौन सी मसल है जो उसको हमारा रिब केज को और हमारा जो थोरासिक कैविटी जिसमें लंग्स है उसको कौन ऐसे अपवर्ड एंड आउटवर्ड और उसका वॉल्यूम को बढ़ाता है, दैट जो मैकेनिज्म है दैट वी विल डिस्कस हियर। तो ब्रीदिंग जो है वो इन्वॉल्व करता है 2 स्टेजेस में इन्वॉल्व है, उसका 2 स्टेजेस में वो कंप्लीट होता है। क्या स्टेजेस है, फर्स्ट है जो फर्स्ट स्टेजेस को हम बोलेंगे इंस्पिरेशन बोलेंगे। देन सेकंड वन इज एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ, इंस्पिरेशन का मतलब हुआ ड्यूरिंग व्हिच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इनटू द लंग्स। जब हम एटमॉस्फेयर एयर जो ऑक्सीजन है जब हम हमारा लंग्स को लेते हैं दैट्स इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। और एक्सपिरेशन जो टर्म है इसका मतलब क्या हुआ, बाय व्हिच द एल्वियोलर एयर जो है वो रिलीज होता है बाहर को, आउटसाइड को, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, जो एयर है बाहर हम छोड़ते हैं उसको हम एक्सपिरेशन बोलते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस से हमारा ब्रीदिंग कंप्लीट होता है। तो वन बाय वन विल सी हियर व्हाट इज इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या मैकेनिज्म चलता है, कैसे इंस्पिरेशन होता है। इंस्पिरेशन जो है वो जो प्रोसेस है उसका मैकेनिज्म कैसा है दैट वी विल सी हियर। इंस्पिरेशन इट अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, जिसको हम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं, जो प्रेशर लंग्स का अंदर में होता है उसको हम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं। वो प्रेशर अगर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लंग्स का प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम हो जाएगा देन वी विल सी कॉल द नेगेटिव प्रेशर। तो हियर द नेगेटिव प्रेशर का बात आता है। नेगेटिव प्रेशर जब
एटमॉस्फेयर का एक प्रेशर रहता है। जब एटमॉस्फेयर प्रेशर से हमारा लंग्स का जो एयर है उसका प्रेशर कम हो जाएगा, एट द टाइम वी विल से दैट द नेगेटिव प्रेशर। तो नेगेटिव प्रेशर कैसे काम करता है तो देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है, ये है डायग्रामेटिकली इफ यू विल सी, दिस इज द लैटरल व्यू ऑफ द लंग्स। लैटरल व्यू क्या है, जैसे हम ऐसे खड़ा है, दिस इज द फ्रंटल व्यू एंड द वेंट्रल सरफेस, और ये पीछे तरफ जो है डर्सल, और ये जो साइड है हमारा, साइड से अगर आप देखेंगे दैट इज द लैटरल व्यू। अगर साइड से देखते हैं हम तो ये लंग्स ऐसे ही दिखाई देता है, और लंग्स का आगे में ये जो है स्टर्नम है, एंड ये रिब जो है हमारा ये ऐसे जॉइंट हुआ है। रिब के जो है, जो चेस्ट का जो हड्डियां हैं वो ऐसे जॉइंट हुआ है, और ये सामने वाला जो बोन है उसको हम स्टर्नम बोलते हैं। ये जो है स्टर्नम, एंड स्टर्नम को ये रिब जो है वो जॉइंट हुआ है। तो दैट जो रिब केज है हमारा लंग्स को सपोर्ट देता है। तो ये है वर्टिब्रल कॉलम, जो बैक साइड में हमारा है, जो पीछे तरफ से है, बैकबोन जिसको बोलते हैं, वो वर्टिब्रल कॉलम है। ये जो डायग्राम में दिखाई देता है। और नीचे जो है ये जो मसल है, एक लंग्स का नीचे में एक मसल रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। जो मसल को हम डायफ्राम बोलते हैं। तो हियर जो ये जो मैकेनिज्म में क्या काम करता है, ये दोनों मसल, ये जो रिब्स का अंदर में जो मसल है, इंटरकोस्टल मसल जिसको बोलते हैं, एंड डायफ्राम का जो मसल है, ये दोनों कैसे कंट्रैक्ट करते हैं, एंड ड्यू टू कंट्रैक्शन कैसे हमारा पल्मोनर जो वॉल्यूम है और जो थोरासिक कैविटी, जो कैविटी में लंग्स प्रेजेंट है, उसका वॉल्यूम कैसे एक्सपांड करता है और उसका इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम, ये देखते हैं। ये है फर्स्ट, सी हियर द कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होता है। ये डायफ्राम मसल है, ये कंट्रैक्शन हुआ। ये जब कंट्रैक्शन होता है, डायफ्राम जब है, डायफ्राम का शेप जो है ऐसे डोम शेप है, ऐसे ही रहता है लंग्स का नीचे में। जब कंट्रैक्शन होता है ये ऐसे फ्लैट हो जाता है। कैसे हो जाता है, ऐसे इसका ओरिजिनल पोजीशन ऐसे ही रहता है। जब कंट्रैक्शन होता है, डायफ्राम का मसल जब कंट्रैक्शन होता है वो ऐसे फ्लैट हो जाता है। फ्लैट का मतलब ये ऐसा, ये और एक शेप ले लेता है। तो ये भी मसल, ये कंट्रैक्शन का वजह से यहाँ थोरासिक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया। कैसे, वो डाउनवर्ड, जब ये मसल डाउनवर्ड हो जाता है तो थोरासिक कैविटी उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। इधर भी फ्रंट साइड में भी, और ये जो रिब्स एंड स्टर्नम है, वो रिब्स का बीच में जो है कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जो रिब का बीच में जो मसल है, ऐसे रिब का बीच में जो सब मसल है उसको हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, दो तरह का मसल होता है जिसको हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं, और इंटरनली जो प्रेजेंट है उसको इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। तो हियर द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो भी कंट्रैक्शन होता है। तो हम इधर लिखे हैं कंट्रैक्शन ऑफ, एट ए टाइम कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होता है। जो डायफ्राम कंट्रैक्शन होने से वॉल्यूम ऑफ थोरासिक कैविटी इंक्रीज करता है। ये इंक्रीज का सिंबल दिया है, ये इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है, एंटेरियर पोस्टीरियर एक्सिस। एंटेरियर पोस्टीरियर एक्सिस मतलब ऐसे वो इंक्रीज करता है, ऐसे इंक्रीज करता है। हमारा जो चेस्ट का उसका वॉल्यूम जो है वो ऐसे इंक्रीज करता है। लेकिन जब कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, वो रिब्स का जो है, रिब्स का बीच में जो मसल है, वो जब कंट्रैक्शन होता है वो कैसे, ऐसे आउटवर्ड एंड अपवर्ड वो एक्सपांड करता है। तो दोनों तरह से हमारा थोरासिक कैविटी का
वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करता है। देखिए ये लिखा है कंट्रैक्शन डायफ्राम से भी वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज करता है, जो एंटेरियर पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज करता है जो बोले हैं अभी। और जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कंट्रैक्शन होता है एट दैट टाइम द लिफ्ट ऑफ द रिब्स, रिब्स जो है हमारा वो लिफ्ट हो जाता है। कैसे जो लिफ्ट होता है कैसे होता है, वो आउटवर्ड एंड अपवर्ड, वो बाहर से एंड अपर से भी होता है। तो दैट्स वाई ये क्या करता है, तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम भी, वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी भी इंक्रीज करता है। ये इंक्रीज का सिंबल दिया हुआ है। तो स्टर्नम जो है, जिसको हम जो फ्रंट का जो बोन है जिसमें रिप लगा हुआ है उसको हम स्टर्नम भी बोलते हैं। तो ये भी आउटवर्ड इंक्रीज करता है, आगे आ जाता है। दैट्स वाई टोटली ये दोनों का कंट्रैक्शन से हमारा थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है ये इंक्रीज कर गया। तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जब इंक्रीज कर जाता है तो फिर क्या होता है, जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है तो इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। पल्मोनरी वॉल्यूम मतलब ये लंग्स का जो वॉल्यूम है, जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ देखिए रिब्स और स्टर्नम जो है वो थोड़ा आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड ये ऐसे शेप ले लिया। इधर ये मसल का वजह से ये भी थोरेसिक कैविटी यहाँ से थोड़ा इधर तक आ गया। तो टोटल कैपेसिटी है ये लंग्स का कैपेसिटी, जो उसका एयर लेने का कैपेसिटी वो भी इंक्रीज कर जाता है। तो इंक्रीज ऑफ द पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाता है। तो पल्मोनरी वॉल्यूम जब इंक्रीज करता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जब एक रूल है क्या, जब वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो प्रेशर कम हो जाता है। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो इंट्रा पल्मोनरी लंग्स का अंदर में जो प्रेशर है वो धीरे धीरे वो कम हो जाता है, वो लेस हो जाता है। किससे लेस हो जाए, आज कंपेयर टू द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर से जिससे हम हवा लेते हैं वो उसका प्रेशर का कंपैरिजन हमारा लंग्स का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। दैट इज द नेगेटिव प्रेशर इधर क्रिएट हो जाता है लंग्स का अंदर, जो जिसके वजह से क्या होता है, जिसके वजह से फिर क्या होता है, व्हिच फोर्स द एयर, जब नेगेटिव प्रेशर लंग्स का अंदर में हो जाता है, व्हिच फोर्स द एयर, तब वो एयर को फोर्स करता है एयर को फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स। तब वो आउटसाइड ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से वो पुल कर लेता है एयर को उसका अंदर में, लंग्स का अंदर में। ये है लंग्स, ये लंग्स का अंदर में खींच लेता है। दैट इज द कॉल्ड द इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में हम जब एयर को अंदर लेते हैं दैट इज द इंस्पिरेशन। तो ये इंस्पिरेशन का ये मैकेनिज्म समझ में आया। देन विल गो फॉर द, दैट इज द रिवर्स इज द एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन जो है वो उसका रिवर्स है। क्या है, ये जो डायफ्राम पहले जैसे था, अभी ये प्रोसेस में ये कंट्रैक्शन हुआ था, अभी ये इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे आज यूजुअल रिलैक्सेशन हो जाएगा, रिलैक्सेशन, ये डायफ्राम जब रिलैक्सेशन हो जाएगा एंड इंटरकोस्टल मसल जो है, ये जो मसल सब है इसका अंदर में, जो रिब का अंदर में जो इंटरकोस्टल मसल है वो भी आज यूजुअल वो रिलैक्सेशन हो जाता है। मसल का हमेशा काम है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन काम करता है। यहाँ कंट्रैक्शन हुआ था, यहाँ रिलैक्सेशन हो गया। रिलैक्सेशन हो जाने से क्या होता है, रिटर्न द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, उसका नॉर्मल पोजीशन में अभी आ गए। जब नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है तो रिड्यूस द थोरासिक वॉल्यूम, यहाँ टी लिखा है, शॉर्ट में लिख दिया है, ये जो है थोरासिक वॉल्यूम जो है, थोरासिक वॉल्यूम क्या, वो जो लंग्स जिस कैविटी में रहता है उसको थोरासिक कैविटी बोलते हैं। वो थोरासिक कैविटी का वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो जाता है, यहाँ कम हो जाता है। ये सिंबल है, रिड्यूस हो जाता है थोरासिक वॉल्यूम जो है, वो कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है। जब कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा
द पल्मोनरी वॉल्यूम ऑल्सो विल बी रिड्यूस, वो भी कम हो जाता है। लंग्स का जो कैपेसिटी है वो भी रिड्यूस हो जाता है, वो कम भी हो जाता है। तो जब पल्मोनरी वॉल्यूम भी रिड्यूस हो जाता है, ड्यू टू दैट द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ये भी इसका अंदर में जो प्रेशर है वो अभी क्या हो जाता है, वो हाई हो जाता है। यहाँ हाई हो गया, ये जैसे इसमें लेस हो गया था, इसीलिए वो एयर को अंदर को पुल कर रहा था। इधर ऐसे हाई हो जाने से क्या होता है, जो आज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर से ये हाई हो जाएगा, एटमॉस्फेयर से कम हो जाएगा। एटमॉस्फेयर का एयर से ये हाई प्रेशर हो जाएगा लंग्स का अंदर में। हाई प्रेशर हो जाने से आज द रूल, तो हाई से ऑलवेज हाई प्रेशर से लो प्रेशर को एयर मूव करेगा। तो इसी वजह से जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम था, वो लंग्स से कच क्या करेगा, एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। लंग्स से अभी जो हाई प्रेशर इधर हो गया, एटमॉस्फेयर का कम हो गया, दैट्स वाई द एयर यहाँ से आउटसाइड को चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड द एक्सपिरेशन। तो ये दोनों इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ये दोनों को मिला के हम टोटल ब्रीदिंग जो है ये प्रोसेस को ब्रीदिंग ही बोलते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ब्रीदिंग का जो है ये एक बार मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा तो काफ़ी सारी क्वेश्चन हम कर पाएंगे। दैट्स वाई दिस इज फॉर टुडे द व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन एंड व्हाट इज द टोटल एक्सचेंज कैसे गैस होता है, दैट इज द प्रोसेस। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द other topic. Okay, thank you for watching.